ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन हम कर रहे हैं और आज बाबा ने खास बोला है पाल भाई कि तुम आत्माएं भाई भाई हो। काफी समय से बाबा की लहर है, कई मुरलियां कंटिन्यू चल रही है, आत्मा भाई भाई समझो, आत्मा देखो। तो इसी के ऊपर मुरलियां चल रही है आजकल। ऐसे लग रहा है जैसे अंतिम समय की तैयारी बाबा करा रहा है। और आज अंतिम समय में जब घर जाएंगे तो घर की क्या स्थिति होती है ऊपर में परम धाम की, वो भी बाबा ने आज मुरली में क्लियर किया। तो बाबा बोलता तुम बच्चों का आपस में जो भाई भाई तुम्हारा बहुत आपस में प्यार रहना चाहिए। और बाबा बोलता कि परम धाम जो है वह हर आत्मा का सीट भी फिक्स है बोले, और सभी धर्म की आत्माएं नजदीक रहती है। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में रहती है, हिलती डुलती नहीं वहां पर भी, तो उसका भी स्थान वहां फिक्स है। जैसी उसकी क्वालिटी है, जैसी उसकी आत्मा की स्टेज है, उसी अनुसार वो आत्मा वहां पर रहती है, वहां बाबा के पास भी। तो ये भी आज बाबा ने एक राज बताया है। तो थोड़ा क्लियर करेंगे आप आज की मुरली से, बाबा का क्या इशारा, थोड़ा प्रकाश डालिए आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 1 जून 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज हमारे ईश्वर भाई जी का बर्थडे है। हमारे ईश्वर भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो ईश्वर भाई। धन्यवाद। 51 बर्थडे मना रहे हैं ईश्वर भाई का। 50 साल पूरा हो गया, 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी दिल से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, माला माल रहें, समृद्ध रहें। बाबा ने हर प्रकार से स्वस्थ रखा है, हर प्रकार से संपन्न रखा है बाबा ने। जी। दिल दिमाग शरीर सबसे बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। जी। तो हमारा जो प्यार है, जब से हम आत्माओं को रूहानी परिचय मिला है, जिस्मानी परिचय तो सबका होता है, लेकिन जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आते हैं, तब से हमको यथार्थ परिचय मिलता है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आत्मा अर्थात रूह। तो हमारा एक दूसरे के साथ रूहानी प्यार होना चाहिए, बाबा बोलता है। जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। जिस्मानी प्यार तो 63 जन्म करते आए, अब इस एक जन्म में वापस जाने का समय है, तो ये जन्म जिस्मानी प्यार होना चाहिए, बाबा बोलता है। जी। फिर बाबा ने आज बोला है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है। जी। बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होते हैं। परम धाम घर है, वहाँ जगह फिक्स है, वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है, दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। जब परमात्मा आते हैं इस धरा पर, हम आत्माओं की गति सदगति करने, वापस ले जाने के लिए, तब ये ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। फिर बाबा ने आज मुख्य रूप से सतयुग में कैसे हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं, आज सर्प का मिसाल दिया है। सर्प को कोई तकलीफ नहीं होती है, एक खाल छोड़ देती है, फिर आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य आत्माएं कैसे शरीर छोड़ती हैं, वहां पर उनको ज्ञान रहता है कि मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लूंगा। ये सतयुग में ज्ञान रहता है। फिर बाबा ने कहा, तुम सब रूह झुंड के झुंड जाओगे। जैसे यहाँ टिड्डियां उड़ती हैं तो बादल जैसा छा जाता है, सूर्य भी छिप जाता है, उसी प्रकार आप आत्माएं तो और झुंड के झुंड जाओगे। ये बात बाबा ने आज कही है। फिर बाबा ने मतलब 3 ही बात बताई कि एक तो रूहानी प्यार होना चाहिए, दूसरा सतयुग में शरीर कितना आराम से छोड़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, आत्मा का ज्ञान रहता है, शरीर पुराना हो गया नया शरीर लूंगा, ये ज्ञान रहता है। तीसरी बात, आत्माएं शरीर छोड़ करके कैसे झुंड में जाएंगी। आज की मुरली का ये 3 ही पॉइंट है। पर पाल भाई, मुझे ऐसा लगता है आज की मुरली का जो इशारा है ना, बाबा ने वो दिया कि अब घर जाना है, उसकी तैयारी करनी है, घर जाने की, जो इशारा बाबा का है।
पूरा रूह रूह रूह। सतयुग में भी रूह का ज्ञान रहता है, रूह बन के वापस भी जाना है और अभी भी रूहानी प्यार रखना है। इशारा तो वही है बाबा का कि कैसे आत्माएं संपन्न बन जाएंगे और घर जाएंगे। आज बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है, सगाई होती है तो उसकी याद अपने जिसके साथ सगाई होती है उसके प्रति याद ठहर जाती है, लेकिन वह याद जिस्मानी है। कन्या का अपने पति के साथ जिस्मानी प्यार होता है, बोलता बाबा कहता है यह है रूहानी प्यार। किसका? आत्मा और परमात्मा का। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ भी होना चाहिए, लेकिन रूहानी प्यार होना चाहिए। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। बिल्कुल मुख्य रूप से बाबा ने यही कहा है। आज आत्मा के ऊपर ही है टॉपिक। फिर बाबा ने कहा है हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं, हे भगवान। मनुष्यों को मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यह नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम जानते हैं। इसको रचयिता और रचना को कोई अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई कम समझते हैं। इसीलिए बाबा नंबरवार कहता है। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज बाबा ने सार में बोला है, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। बिल्कुल बाबा ने कहा बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। टोटल आज चलते फिरते चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाने हैं। आत्मा का ही पार्ट पक्का कराया बाबा आज। दूसरा है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। हद की कामनाएं, कामना माना इच्छा, मतलब जो भी उसमें काम विकार से लेकर के इच्छाएं, कोई भी वस्तु की इच्छा, वैभव की इच्छा, सब उसमें आ जाती है कामना में। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, कितनी बड़ी बात बोलता है बाबा। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बहुत बड़ी बात है।
जो संतुष्ट है तो प्रसन्न है। हाँ, हद की कामनाओं से भी मुक्त रहना पड़ेगा, संतुष्ट भी रहना पड़ेगा। मतलब हद की कामनाओं से तभी मुक्त रह सकता है जब वो संतुष्ट है। तो अर्थात संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। सही। व्यर्थ की चेकिंग के लिए विशेष अटेंशन देना है, बोलता है बाबा, अलबेला नहीं बनना है। पूरा व्यर्थ को बाबा ने मुरलियां चलाई, व्यक्त वापता व्यर्थ से मुक्त हो, व्यर्थ को खत्म करो। पूरी सीजन माना टाइम भी दिया था बाबा ने उसके लिए, खास मुरलियां चली। ठीक है ईश्वर भाई। जी। ओम शांति। थैंक यू भाई।